अंग्रेज़ों ने जो उनकी पॉलिसी थी कि लड़ाओ और हुकूमत करो, वो उन्होंने शुरू कर दी कि आपस में मुस्लिम हुक्मरानों को या हिंदुस्तान के जो हुक्मरान थे, किसी का साथ देकर किसी की मुखालिफत करके एक दूसरे को लड़ाया। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि रास्ता साफ है, तो 1754 में नवाब सिराजुद्दौला के नाना जो बंगाल और कलकत्ता में थे, उन पर उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन मामला ये हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला के नाना ने उनको शिकस्त दे दी। फिर वो खामोश नहीं रहे, जो जहाज़ तिजारत के लिए आते थे उसमें हथियार लाना शुरू कर दिए। 3 साल के बाद 1757 में उन लोगों ने, जब नवाब सिराजुद्दौला हुक्मरान थे, फिर कलकत्ता पर हमला कर दिया। उस वक्त मीर जाफ़र ने गद्दारी की, अंग्रेज़ों से मिल गया और इस तरीके से नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो गए और ये अंग्रेज़ वहाँ पर काबिज़ हो गए। फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ पर जो जुल्म और सितम किया है उसकी इंतहा नहीं, कि मुसलमानों को शहीद कर दिया, उनके असबाब और माल को लूट लिया। और फिर मौका ये आया कि वहाँ जो सोना था उसको लूट लिया। और तारीख़ में ये बात मिलती है कि उन्होंने 7 पानी के जहाज़ से कलकत्ता से जो सोना लूटा था वो इंग्लैंड भेजा। जब ये इंग्लैंड पहुंचा सोना, तो वहाँ के जो हुक्मरान थे वो कहने लगे, क्या तुमने पूरा हिंदुस्तान लूट के लाया है? कहा कि नहीं, अभी तो एक इलाका लूटा है। तो हिंदुस्तान को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो यूं ही नहीं कहा जाता था। मुसलमान जब हुक्मरान थे तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाई थी कि एक इलाके से इतना सोना ले गए। फिर बाद में ये हुआ, मैं बड़े इख्तिसार से इस चीज़ को बयान कर रहा हूँ, बाद में टीपू सुल्तान से जंग हुई 1782 में, 1783 में, 1784 में। फिर एक चौथी जंग जो हुई 1792 में, उसमें टीपू सुल्तान का जो लड़का था वो शहीद हो गया। 1799 में टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। वहाँ पर भी मीर सादिक ने गद्दारी की, अंग्रेज़ों से मिल गए। वहाँ पर ये वाक़या पेश आया कि अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान से ये कहा कि आप हथियार डाल दो, हम आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो टीपू सुल्तान ने उसी मौके पर ये अल्फाज कहे थे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। उन्होंने हथियार नहीं डाले और जंग की, उसी जंग में उनको शहादत मिली।